He's off the mark, he's away. That's a beautiful straight drive from Tendulkar. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और बार हमारे चैनल स्ट्रेट ड्राइव में। आज वो लम्हा आ ही गया भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले का, वर्ल्ड कप में। जिस वर्ल्ड कप के मुकाबले के बारे में हम इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन ये इंतज़ार सुखद नहीं रहा इंडियन फैंस के लिए, क्योंकि आज पहली दफ़ा इंडिया वर्ल्ड कप में हारा है, वो भी पाकिस्तान से, और वो भी 10 विकेटों से हारा है। तो तगड़ा झटका दिया है पाकिस्तान ने, और इससे काफ़ी मायूस होंगे इंडियन फैंस, जिस तरह से हम मायूस हुए हैं। आप भी, हमें पता है कि आप भी उसी तरह से मायूस हुए होंगे। किसी को तो आज खाना भी हजम नहीं हुआ होगा, किसी को नींद नहीं आ रही होगी। देखिए, ये मौका वाली जो एडवर्टाइज बहुत चला करती थी और इंडियन फैंस उसको बहुत पसंद भी करते थे, क्योंकि वो एड इंडिया को फेवर करती थी। लेकिन कभी ना कभी तो एक ऐसा मौका आना था कि ये मौके वाली जो एडवर्टाइज है वो हमारे ऊपर ही कभी। लेकिन ये तो ऐसा लगा इस बार कि ये तो पता था, फिर भी वो अपनी जीत पे अड़े रहे। पता था आपको कि हार्दिक पांड्या आपके 100% फिट नहीं है, आप हार्दिक पांड्या बॉलिंग नहीं कर सकते, फिर भी आज कोहली और कंपनी ने हार्दिक पांड्या को प्लेइंग 11 में शामिल किया। आज कई सारे मुझे प्लेइंग 11 जो डिक्लेयर की गई, हमने तो ये प्रीव्यू किया नहीं था, लेकिन मैंने आपको परसों ही बता दिया था, अगर ईशान किशन को लेके नहीं खेल रहे, हार्दिक पांड्या को लेके अगर वो खेलेंगे हमारी इंडिया की टीम, तो उसका नतीजा हमें भुगतना पड़ेगा। आज हमने ये देख लिया। हालांकि अगर हम प्रीव्यू करते तो हमारे फैंस ये जरूर कहते कि सही कहा था स्ट्रेट ड्राइव की टीम ने। देखिए दर्पण, ये कोहली एंड कंपनी अपनी जीत पे अड़े रहने वाली एक जिद्दी टोली है। कब कभार उनको सफलता मिल जाती है, तो इसीलिए कभी अगर फैसले गलत हो जाते हैं, कभी सही हो जाते हैं, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि कभी हमारे फैसले गलत भी रहे, और इसी वजह से हमने कभी नहीं सर, ज्यादातर फैसले गलत ही रहे, क्योंकि आप बड़ी टूर्नामेंट में आके आप इस तरह से परफॉर्मेंस देते हो तो मायूस होते हैं। ये लोग अपने जो प्रयोग होते हैं उनमें सफलता को याद रखते हैं, निष्फलता को भूल जाते हैं। तो आज ये मैच, जैसा कि आप कह रहे थे कि हार्दिक पांड्या को खिलाना बिल्कुल ही बनता नहीं था, क्योंकि अगर ये है पिंच हिटर है या आखिरी 2-3 ओवर में आते हैं, उनको 10-12 गेंद खेलने के लिए मिलते हैं, तो आप सिर्फ एक 10-12 गेंद खेलने के लिए, जबकि आपके पास शार्दुल ठाकुर जैसा एक बेहतरीन ऑलराउंडर है जो हिटिंग की कैपेसिटी भी रखता है, अच्छी फील्डिंग भी करता है, अच्छी बॉलिंग भी करता है, और उसको आपने नज़रअंदाज किया। मतलब कि आपने आईपीएल के पहले से ही आपकी टीम को तैयार करके रखा था कि चाहे कोई कितना भी परफॉर्मेंस करे ना करे, हमारी टीम तो ये रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने जो आईपीएल का जो पूरा जो दूसरा सेशन यहाँ पे खेला गया, उन्होंने कोई सबक नहीं लिया, किसी खिलाड़ी का बेहतरीन परफॉर्मेंस को भी नज़रअंदाज किया, और इसी का नतीजा है कि जो 13 साल से जो टीम हमारे सामने जीत नहीं सकती थी, आज 14वें साल में जैसे कि हमको चांद दिखा दिया, और बड़े ही मायूस हो गया, न सिर्फ मैं बल्कि आप भी और पूरा हिंदुस्तान। और जी बिल्कुल, क्योंकि अगर इंडिया वर्ल्ड कप, वैसे तो हर कोई फैन यही चाहता है कि इंडिया वर्ल्ड कप जीते, लेकिन अगर शायद से वर्ल्ड कप हार भी गया तो उतना मलाल नहीं रहता जितना मलाल इसमें रहता है कि इंडिया पाकिस्तान के सामने हार गया। और हर बार इंडिया वर्ल्ड कप में जीतते आया है पाकिस्तान के सामने, लेकिन आज ये कोहली और कितने शर्मनाक रिकॉर्ड अपने कप्तानशिप में बनाएंगे, क्योंकि वैसे भी वो कभी बड़ी टूर्नामेंट जीत नहीं पाए। कई शर्मनाक रिकॉर्ड कोहली के नाम, और बड़ी टूर्नामेंट तो नहीं जीत पाए। आज एक बड़ा मैच था, वो भी जीत नहीं पाए। और इसके बाद कोहली का जो स्टेटमेंट, अगर एक सवाल पूछा गया कि आपको नहीं लगता कि कोई टीम सिलेक्शन गलत हुआ है, तो सामने से उसने बिल्कुल बेफिक्री से, बिल्कुल समझो कि ऐसे अंदाज में कह देगा, क्या आप रोहित शर्मा को बाहर बिठा सकते हैं? ये तो इम्पॉसिबल है। अरे भाई, कौन कह रहा है आप रोहित शर्मा को बाहर बिठाओ? लेकिन आप ईशान किशन, जिनको आपने प्रैक्टिस मैच में खिलाया, जिनका बेहतर परफॉर्मेंस था, उनको खिलाना बनता था। तो फिर अगर
तय करके बैठे थे कि हमको ईशान किशन को नहीं खिलाना है, तो फिर 2 मैच क्यों खिलवाए, उसके बजाय किसी और को खिलवा देते। अगर बेहतर होता और बेहतर होता कि आप शायद ये कहना चाहते हैं दर्पण कि रोहित शर्मा चौथे 5वें नंबर पर आते। बिल्कुल तीसरे नंबर पे भी आ जाते हैं रोहित शर्मा, क्योंकि वैसे वो कई बार मुंबई इंडियंस के लिए उन्होंने मिडिल ऑर्डर में बैटिंग की हुई है। तो ओपनिंग अगर ईशान किशन और केएल राहुल के पास करवाया होता, लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन रहता, और जो शाहिन शाह अफरीदी के जो लाइन और लेंथ थी वो भी बिगड़ती, क्योंकि लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन के चलते वो लेंथ बिगड़ती। तो जिसके चलते आज शाहिन अफरीदी जितने इफेक्टिव साबित हुए हमारे सामने, वो इतने इफेक्टिव साबित नहीं होते। आज मुझे ऐसा लगा अगर आपने शिखर धवन को लेफ्टी बैट्समैन के तौर पे नहीं लिया, ओपनिंग में आपने नहीं लिया, तो आज उसकी कमी खली। और अगर आप उन्होंने उसको नहीं लिया गया तो आज ईशान किशन को खिलाना बनता था। ओपनिंग में 1 डाउन रोहित शर्मा आते, 2nd डाउन विराट कोहली आते, एक नंबर पीछे चले जाते हर कोई बैट्समैन। और हार्दिक पांड्या की जगह अगर आपने शार्दुल ठाकुर को भी लिया होता तो आज एक बॉलिंग ऑप्शन भी बेहतरीन मिलता। या फिर आप ऐसा कहो कि हार्दिक पांड्या की जगह आप ईशान किशन को खिलाते और भुवनेश्वर कुमार की जगह शार्दुल ठाकुर को खिलाते, तो एक बैटिंग ऑप्शन भी मिलता। आज अगर हम देखें तो भुवनेश्वर कुमार ने कुछ उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं की। हालांकि हर किसी गेंदबाज ने, बुमराह को अगर आप छोड़ दे, जडेजा को छोड़ दे, तो हर किसी गेंदबाज ने निराश ही किया है, किसी ने विकेट भी नहीं ली। और वरुण चक्रवर्ती की तो हम बात करें तो वो शॉर्ट ऑफ द लेन डालते रहते हैं हर बार गेंद। भुवनेश्वर कुमार की भी काफी पिटाई हुई, तो भुवनेश्वर कुमार की भी जगह नहीं बनती। समी ने भी आज बहुत निराश किया। देखिए, मुझे तो लगता है दर्पण कोई होमवर्क नहीं किया गया। पिछले 13 साल का रिकॉर्ड से वो बस अपने फॉर्म में आ गए थे, बिना खेले ही, जैसे कि हम जीत जाएंगे। क्योंकि अगर पाकिस्तान ने हमारे सब बैट्समैन का कोई इलाज निकाल लिया, कोई उसका हल निकाल लिया, और इनकी एक ही गेंदबाज की 3 गेंद ऐसी गिरी जो हमारे टॉप ऑर्डर के 3 बैट्समैन को ले उड़ी, और हमारे पास बुमराह, सामी, भुवनेश्वर कुमार वर्ल्ड क्लास बॉलर, उनकी 20-20 ओवर खत्म हो गई, और हमारे पास एक ऐसी गेंद नहीं मिली कि उनको एक विकेट ले सके। तो हमारा ओवर कॉन्फिडेंस भी हमको बहुत भारी पड़ गया। और ये लोग है ही दर्पण, ये लोग कभी कभी जीत जाते हैं, और कभी इंग्लैंड में जीत के आए, ऑस्ट्रेलिया में जीत के आए, उसके बाद तो बस नशा सर पे चढ़ के बोलता है कि हमने वो करके दिया, वो करके दिया। अरे भाई, आपने जो करके दिया, तो इतना इंडिया इतना बड़ा है, इंडिया क्रिकेट को कितने लोग चाहते हैं और दिल से खेलते हैं, और क्रिकेट के लिए बीसीसीआई भी कितना रुपया लगाता है। उसके बाद आपके पास बेहतर टीम आती है तो आप करते हैं, लेकिन जो करना है ऐसे वर्ल्ड कप में, जैसे वो याद रखते हैं लोग। ऐसे टेस्ट सीरीज अगर जीत जाते हैं तो वो उससे कहीं ज्यादा अगर कोई आप ट्रॉफी दिलाते हैं वो याद रखते हैं। आज हम कपिल देव को क्यों याद रखते हैं? इतने समझो कि करीब 37 साल के बाद भी हम कपिल देव को क्यों याद करते हैं? क्योंकि वो ट्रॉफी लाया था। वो धोनी को क्यों याद करते हैं? क्योंकि वो हमारे लिए ट्रॉफी लाता है। और अगर एक इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को हरा दिया, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, ये बात कहने के लिए अच्छी है, लेकिन इतनी बेहतर टीम अगर, और वर्ल्ड कप में शुरुआत हमारी बहुत झटके के साथ हुई है, हम चाहेंगे कि कुछ लेसन ले। और अभी इस हार से तो इंडिया के लिए क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया। अगर इंडिया न्यूजीलैंड के सामने हारती है, ये अगली जो मैच है न्यूजीलैंड के सामने, अगर उसके सामने इंडिया हारती है तो करीब करीब इंडिया इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी। क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि इस हार से कुछ लेसन लेगी हमारी इंडिया की टीम। और सर, एक और बात कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर, हर बार मैंने गांगुली का इंटरव्यू कई बार देखा है, कई बार मैंने विराट कोहली का इंटरव्यू देखा है, तो हर बार यही बात होती है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है, रणजी में से अच्छे प्लेयर आते हैं। अगर रणजी में से अच्छे प्लेयर आप डेवलप कर रहे हो, लेकिन उसका कुछ कोई फायदा नहीं ले रहे हैं। अगर जब वो फॉर्म में होता है, ऋतुराज गायकवाड़ जिन्होंने पूरा आईपीएल में वो ऑरेंज कैप होल्डर है, और वो इसमें वर्ल्ड कप में नहीं है। हर्षल पटेल पर्पल कैप होल्डर है, वो भी नहीं है। तो मतलब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनफॉर्म बैट्समैन को, इनफॉर्म बॉलर को आप नहीं लोगे, और पुराने घिसे पीटे सिक्के को ही लेके चलोगे, तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो रुपया लगता है, जो टैलेंट उभर के बाहर आता है, तो उनको बड़ा अन्याय हो रहा है। हाँ, अगर आप अच्छे हैं, आपका नाम है, आपने पुराना रिकॉर्ड शानदार है बराबर, लेकिन जब आपके सामने बेहतर विकल्प उभर के आते हैं युवा खिलाड़ी के रूप में, तो उनका सदुपयोग किया जाना चाहिए। वो किया नहीं गया, इसके लिए ही ये प्रॉब्लम खड़े हुए हैं। एक और बात मुझे तो यहाँ पे नजर आ रही है कि सिलेक्टरों ने भी जो 15 की टीम बनाई, जो
एक्स्ट्रा बैट्समैन जो हमें दिया गया वो ईशान किशन के तौर पे एज ए ओपनर हमें वो एक्स्ट्रा बैट्समैन है। मिडिल ऑर्डर में अगर आप देखें तो मुझे कोई बल्लेबाज ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि जो हार्दिक पांड्या की जगह लेगा। अगर एक था अक्षर पटेल जो 15 में था उसको आपने रिजर्व में रख लिया और अपना हार्दिक पांड्या को निकाला नहीं। लेकिन मिडिल ऑर्डर की जो बात करें तो मिडिल ऑर्डर में सर हार्दिक पांड्या को कोई विकल्प ढूंढा ही नहीं। हार्दिक पांड्या का विकेट ढूंढने की जरूरत नहीं है, शार्दुल ठाकुर आपके पास मौजूद है जो सब कुछ फील्डिंग भी अच्छी करता है, मैंने आगे भी कहा। बिल्कुल, लेकिन ये हिटर चाहिए, पिन हिटर के तौर पे। वो अब देखिए अभी ताबड़तोड़ तो मिलने वाले हैं नहीं। और हार्दिक पांड्या था एक 2-3 साल के बाद बड़ा हिटर, अब नहीं है। अब उनकी हेल्थ उनको नहीं सपोर्ट दे रही है, तो उनको छोड़ो, उनसे कहीं आगे निकल जाओ। इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है और बहुत सारे खिलाड़ी हैं, आप बस एक के ऊपर नजर जमा के बैठे रहोगे तो फिर हाल यही होगा। और एक बात ये हुई कमी कि देखिए ये कोहली का ही नहीं, धोनी का भी बड़ा चाहिता है हार्दिक पांड्या, इसीलिए आज वो इस टीम में है। लेकिन अगर धोनी चाहता या अगर शास्त्री चाहता कि भाई देखो अभी फॉर्म में नहीं है और बड़ा मैच हम खेल रहे हैं, अब इस बार देखो ये मैच तो कम से कम हमें बहुत प्रयोग करने का और विश्वास के ऊपर नहीं चलने का पीरियड है। हाँ, पीरियड यही है कि अब विश्वास पे नहीं, परफॉर्मेंस पे चलो। तो हम आज 14 साल के बाद ऐसा दिन या ऐसी रात न देखते दर्पण। तो ये कमी रही सिलेक्टरों की भी, मैं तो समझता हूँ कि ये कमी रही कि आपने जिस तरह से 2019 के वर्ल्ड कप में हम गए थे, मिडिल ऑर्डर कुछ सेट नहीं था। इस बार भी कुछ ऐसा ही है कि आपका मिडिल ऑर्डर कुछ अपसेट नजर आ रहा है, क्योंकि रोहित शर्मा फॉर्म में, वो तो हालांकि ओपनिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर ईशान किशन को ओपनिंग करवाई और रोहित शर्मा मिडिल ऑर्डर में आते हैं तो रोहित शर्मा, विराट, मुझे तो बस पंत और सूर्य कुमार यादव भी कुछ फॉर्म में नहीं है, तो मिडिल ऑर्डर में पूरा अपसेट है। वो उनकी जगह पे जो इनफॉर्म बल्लेबाज है ईशान किशन, उसको लेना चाहिए था। ईशान किशन भी ओपनिंग में ही खेलते हैं। अभी देखिए अगर ये है ना, देखो ये 5-6 ओवर के में अगर 1-2 विकेट गिर जाती है तो वो लोग अगर 4-5वें नंबर के भी खिलाड़ी होते तो भी एज गुड एज ओपनर है। इसमें वो बात नहीं कि ये तो 4थे नंबर का बैट्समैन है, ये 5वें नंबर का। इसमें ओवर का नंबर, कितने नंबर का नहीं, कितने ओवर का बैट्समैन है वो देखना चाहिए T20 के अंदर। जी बिल्कुल, कितने नंबर पे कितनी में ओवर में आके वो खेल सकेगा, वो देखो आप। लेकिन हालांकि मैं ऐसे सोचता हूँ कि ईशान किशन को तो ओपनिंग में ही खिलाना चाहिए, क्योंकि मैंने कई बार देखा है आईपीएल में कि वो मिडिल ऑर्डर में नहीं खेल सकते, वो स्पिनर को उतनी अच्छी तरह से नहीं खेल सकते। हालांकि प्रैक्टिस मैच में वो अच्छे जरूर खेले थे स्पिनर के सामने, लेकिन अगर आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखो, उनकी आप हिस्ट्री देखो, तो वो अगर मिडिल ऑर्डर में खेलने आते हैं तो उनसे उतने रन नहीं बनते जितने वो ओपनिंग में बना के जाते हैं ताबड़तोड़। तो बिल्कुल ईशान किशन को ओपनिंग में खिलाना चाहिए। देखिए दर्पण, अब जो भी हुआ, इन्होंने जो भी मतलब हमारे तो दिल तोड़ दिया, पूरा कत्लेआम कर दिया हमारे मूड का। अब और इनके पास कोई बैट्समैन का तोड़ नहीं था, वो लोग ऐसे चौके छक्के मारते रहे जैसे कि हमारे कोई एक ऑर्डिनरी बॉलर्स हो। और एक बात है कि ड्यू फैक्टर, अगर ये कोहली है वो न तो कोई बड़ा इवेंट जीताना जानता है, और अगर टॉस हारने में भी उससे बेहतर कोई कप्तान नहीं होगा दर्पण। और यहाँ पे टॉस इंपॉर्टेंट हो गया, ये बात भी है, ड्यू फैक्टर भी काम कर गया। आज जब टॉस उछला था तभी मैंने आपको बोला था कि अगर कोहली हारेगा ये टॉस तो इंडिया ये मैच हारेगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि दुबई की विकेट और ये जो यूएई में जो वर्ल्ड कप हो रहा है, दूसरी बैटिंग करने वाली टीम अक्सर जीतती है। क्योंकि ये मुझे पता था अगर पाकिस्तान अगर मैच टॉस जीतती है तो पहले गेंदबाजी का फैसला लेगा। और जो भी है, आप क्या है, आपको विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी आपको जीतना है, उसी को तो खिलाड़ी कहते हैं, इसी को तो बड़े खिलाड़ी कहते हैं। और हमारे पास तो बहुत बड़े खिलाड़ी है, फिर भी हम वो एक ड्यू फैक्टर लेके बैठ गए और हार गए। कोहली भी वही वजह बता रहा था। हालांकि एक बात है कि हमने बहुत ओवर कॉन्फिडेंटली ये मैच को लिया, जैसे कि 13 साल से होता आ रहा है, आज भी ऐसा होगा। और सबसे बड़ा फर्क रहा आफरीदी की गेंदबाजी का। वो देखो, वो आफरीदी को 3 गेंदें उनकी ऐसी हो गई और हमारे सब बॉलर की एक गेंद ऐसी नहीं हुई, तो कुछ नहीं कर पाए ये लोग और हमारी इज्जत का बेड़ा गर्क कर दिया। और बस अब चाहेंगे कि न्यूजीलैंड के सामने इस पराजय से, इस झटके से, एक जो 460 वोल्ट का जो लग गया है झटका, उससे कुछ सबक ले और न्यूजीलैंड के सामने अच्छी तरीके से जीते
और टॉप 4 में अपना स्थान बनाए और हो सके तो पाकिस्तान के सामने फिर एक बार खेल हो और हमारा जो आज हमारा जो सम्मान, हाँ, जो 13 साल से हमारे खिलाड़ियों ने संभाल के रखा था, उसको कुछ हद तक वापस लाने में हम कामयाब रहे। जी बिल्कुल, उम्मीद करता हूँ कि इंडिया जो 31 तारीख को न्यूजीलैंड के सामने मैच होने वाला है, उसके सामने इंडिया अच्छा परफॉर्मेंस करे। प्लेइंग 11 में 2 चेंजेस तो जरूर करे और वरुण चक्रवर्ती का भी कुछ तोड़ निकालना पड़ेगा, क्योंकि मिस्ट्री बॉलर है, लेकिन ये मिस्ट्री बॉलर अगर शॉर्ट ऑफ द लेंथ गेंदबाजी करता रहेगा तो वो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। हालांकि पहली 2 ओवर अच्छी डाली थी, लेकिन आखिर की जो 2 ओवर उन्होंने वरुण चक्रवर्ती ने डाली वो बिल्कुल शॉर्ट ऑफ द लेंथ डाली थी, जिसके चलते ये ड्यू फैक्टर की वजह से जो भी होता है, लेकिन उनका भी मुझे तोड़ नहीं निकालना पड़ेगा। वैसे तो ये ऐसी गेंदबाजी को कई बार आईपीएल में भी कर चुके हैं कि शॉर्ट ऑफ द लेंथ डालते, तो अगर आप अश्विन को भी लेते हो तो अश्विन भी उतने इफेक्टिव नहीं रहे हैं T20 में, तो उसका भी कोई तोड़ नहीं है कि किस स्पिनर को खिलाया जाए, क्योंकि आपके पास ना तो युजवेंद्र चहल है, ना ही कुलदीप यादव है। तो अच्छे स्पिनर भी मुझे तो नहीं लग रहा कि इंडिया ने तला से हो कुछ अच्छे स्पिनर, तो ये भी एक फैक्टर जरूर रहेगा वर्ल्ड कप में। और मिडल ऑर्डर का जो फैक्टर है वो भी एक रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सभी संभाल लें इंडिया की टीम और 31 तारीख को न्यूजीलैंड के सामने जीते। और अगर अच्छा रहा तो इंडिया फाइनल अगर पाकिस्तान के सामने खेलेगा और पाकिस्तान को वापस हराएगा। देखो, 31 तारीख एक बिगड़ी हुई कहानी, एक बिगड़ी हुई मैच का कुछ तो उसका सामने कुछ बदला ले सके। 31 तारीख हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि हमने 2007 में भी वर्ल्ड कप में राहुल द्रविड़ जब कप्तान थे, हम टॉप 4 में भी नहीं पहुंचे थे, ऐसे ही बाहर हो गए थे। आज फिर एक ऐसा मौका आया है कि हम फिर बाहर हो सकते हैं, टॉप 4 में भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आज का प्रदर्शन बड़ा ही दर्दनाक, बड़ा ही शर्मनाक, और बस हम उसको हमेशा भूल जाना चाहेंगे और पाकिस्तान उसको जिंदगी भर, सालों भर, सदियों तक याद रखना चाहेगा। जी बिल्कुल, और जिस तरह से आज इंडिया हारा है, हर किसी को दर्द हुआ होगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इंडिया एक अच्छा परफॉर्मेंस दे अगली मैच में, और उसी के साथ इस शो को समाप्त करते हुए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।